हेलो फ्रेंड्स, हम जीव विज्ञान का सेकेंड चैप्टर कोशिका और आणविक जीव विज्ञान पढ़ेंगे। तो चलो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में सामान्य रूप से गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। बच्चे के लड़की होने के लिए वंशगति में मिले गुणसूत्रों का सही जोड़ा कौन सा है? तो पिता से X और माता से X। कौन सा गुणसूत्र संयोजन मनुष्य में पुरुषत्व के लिए उत्तरदायी है? तो X और Y। किस में यौन गुणसूत्र की एक परिपूर्ण जोड़ी पाई जाती है? तो केवल महिलाएं में। किसके पास लैंगिक गुणसूत्र के परिपूर्ण जोड़े नहीं होते? तो केवल पुरुष। टर्नर सिंड्रोम का गुणसूत्र पदनाम क्या है? तो 44 से प्लस X और O। बच्चे का लिंग क्या निर्धारण करता है? तो पिता के गुणसूत्र। जीव वंशानुगत इकाइयां किसमें स्थित है? तो गुणसूत्रों में। गुणसूत्र में पाए जाते हैं तो DNA और प्रोटीन पाए जाते हैं। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का सबसे अच्छा अध्ययन किस अवस्था में किया जा सकता है? तो मेटाफेज। एक गुणसूत्र विकार है तो डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्र विकार है। पॉलीप्लाइडी में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है तो गुणसूत्रों की संख्या। आत्मघाती बैग, पाचन बैग या कोशिका के एटम बम है तो लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो कार्ल ब्रेंडा द्वारा गढ़ा गया था। एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। मानव आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। आँख का वह हिस्सा जो तंत्रिका संकेतों में किसी वस्तु की छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है तो रेटिना आँख का वह हिस्सा है जो तंत्रिका संकेतों में किसी वस्तु की छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। मानव आँख का कौन सा भाग प्रकाश को विद्युत आवेग में बदलने के लिए जिम्मेदार है? तो रेटिना। प्रकाश किरणें आँख के सामने बाहरी पारदर्शी संरचना के माध्यम में आँखों में प्रवेश करती है जिसे कॉर्निया कहा जाता है। आँखें में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को प्यूपिल द्वारा नियंत्रित और नियमित किया जा सकता है। रोडोपिसिन जिसे दृश्य बैगनी भी कहा जाता है मानव शरीर में कहाँ स्थित है? तो आँख में स्थित है। एक नेत्र लेंस की फोकस दूर में परिवर्तन सिलियरी मांसपेशी की क्रिया के कारण होता है। DNA की हाइड्रोफिलिक प्रकृति की उपस्थिति कई हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण है। बच्चे में प्रत्येक लक्षण DNA से प्रभावित होता है तो पैतृक और मैत्रिक दोनों से। DNA का पूर्ण रूप क्या है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। DNA के कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है? तो कोडोन कहा जाता है। प्रतिकृति के दौरान DNA हेलिक्स के खुलने को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम हेलिकेस है। HIV द्वारा उत्पादित कौन सा एंजाइम मेजबान कोशिका के DNA में HIV DNA के एकीकरण की अनुमति देता है? तो एंटीग्रेस। DNA को पहली बार 1869 में फ्रेडरिक मिशेल द्वारा एक अद्वितीय मैक्रो अणु के रूप में पृथक विश्लेषण और मान्यता दी गई थी। DNA परीक्षण वाटसन और क्रिक द्वारा विकसित किया गया था। आनुवंशिक जानकारी का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो DNA द्वारा होता है। प्रतिलेखन का अर्थ DNA का संरक्षण है। आनुवंशिक जानकारी की मास्टर कॉपी DNA है। प्रजनन में अंतर्निहित भिन्नता यौन प्रजनन और किन त्रुटियों के कारण होती है? तो DNA कॉपी। जीनों का एक समूह जिसकी गतिविधि एक DNA साइट द्वारा समन्वित होती है क्या कहलाती है? तो ओपेरॉन। सामान्य कोशिकाओं में DNA से RNA में आनुवंशिक सूचना के प्रवाह की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रतिलेखन। केंद्रक के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में DNA पाया जाता है। DNA मुख्य रूप से कोशिका के नाभिक में संग्रहित होता है। DNA में पेंटोज शर्करा होती है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक ज्वालामंदक है? तो DNA किस में हाइपर क्रोमेसिटी दर्शाता है? तो तापन। DNA में थियामिडिन डिमर का निर्माण किसके कारण होता है? तो पराबैंगनी किरणों के कारण होता है। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को कोशिका विज्ञान के रूप में जाना जाता है।
टिश्यू कल्चर की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई थी? तो हैबरलैंड के द्वारा पेश की गई थी। कोशिका के द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? तो जे.ई. पुरकीजे ने गढ़ा। ग्रेगर मेंडल का आनुवंशिकता का बुनियादी नियम किस सब्जी पर उनके कार्य पर आधारित है? तो मटर। वह जीन जो अनेक प्रभाव प्रदर्शित करता है कहलाता है तो प्लियोट्रोपिक। पादप कोशिका में राइबोसोम किसका स्थल है होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनकी सतह पर मौजूद के कारण खुरदरे होते हैं तो राइबोसोम के कारण खुरदुरे होते हैं। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की? तो मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने की। एक कोशिकीय जीवों में पाचन, श्वसन और प्रजनन जैसे सभी कार्य कितने सेल द्वारा किए जाते हैं? तो एक सेल द्वारा किए जाते हैं। मनुष्य में सामान्य रूप से 23 जोड़े ऑटोसोम होते हैं। नाभिक का आकार लगभग होता है तो 10 के पावर -10 वर्ग मीटर। कोशिका का सबसे छोटा आकार कितना है जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है? तो 100 माइक्रोन। हीमोफीलिया है एक आनुवंशिक विकार। एक ही गुण को नियंत्रित करने वाले विपरीत वर्णों के जोड़े को एलील कहते हैं। कसावी का बाल जैसी संरचना है जो किस जीव में गति के अंग के रूप में कार्य करती है? तो जीवाणु। जीवों की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है तो कोशिका। कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं? तो कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। एक बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा बढ़ता है। कोशिका में सेंट्रियोल का मौलिक कार्य क्या है? तो कोशिका विभाजन की शुरुआत। सभी पौधे और जानवर कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका जीवन की मूल इकाई है। दिया गया कथन किस सिद्धांत के लिए है? तो कोशिका सिद्धांत। सेल्यूलोज का मुख्य घटक है तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का मुख्य घटक है। कोशिका भित्ति मानव गाल की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है लेकिन यह प्याज की कोशिकाओं में पाया जाता है। रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को रक्तस्कंद कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के टुकड़े में कोशिकाओं का अवलोकन करके कोशिका की खोज की। ग्लूकोज पाइरूवेट में कोशिका द्रव्य में टूटता है। पोषण की प्रक्रिया का पहला चरण ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु में टूटना है जिसे पाइरूवेट कहा जाता है। गाइनेकोमास्टिया है तो पुरुषों में स्तनों का विकास। जब एक जीन जोड़ी दूसरी इकाई के प्रभाव को छुपाती है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को एपिस्टासिस कहा जाता है। बर्न निकाय महिला दैहिक कोशिकाओं में पाया जाता है। थैलेसीमिया का एक उदाहरण है तो फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। शब्द म्यूटेशन मुख्य रूप से आनुवंशिक त्रुटि संदर्भित करता है। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवंशिकता और विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है? तो आनुवंशिकी। कौन सा कोशिका अंग आशियों में उत्पादों के भंडारण, संशोधन और श्रेष्ठन के लिए जिम्मेदार है? गोल्जी उपकरण। उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जिसने जेनेटिक कोड को तोड़ने में मदद की? तो हरगोबिंद खुराना। हिस्टोलॉजी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका की संरचना, ऊतकों तथा अंगों का अध्ययन है। जीन में जो जोड़े में नहीं पाए जाते हैं तो जीन युग्मक में जोड़े में नहीं पाए जाते हैं। अग्न्याशय में कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का उत्पादन करती हैं? तो लैंगहेरेस के द्वीपिका। एक यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्लीदार बाह्य अंग होते हैं जिसमें केंद्रक शामिल होता है जो कोशिकीय प्रक्रिया को एकांत में ले जाने की अनुमति देता है। जीन शब्द किसने गढ़ा है? तो जोहानसेन ने। ऑक्सीजन की कमी हमारे मांसपेशियों में पाइरूवेट के लैक्टिक एसिड में टूटने का कारण बन सकता है। युग्मक और प्रतिकर्षण की 2 अवस्थाएं हैं। युग्मक और प्रतिकर्षण संलग्नता की 2 अवस्थाएं हैं। बाल सफेद किसके कारण होते हैं? तो एपिडर्मल कोशिकाओं में मेलेनिन की हानि से। किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे और जानवर कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका जीवन की मूल इकाई है? टॉम स्लेडन और टिस्वान। कौन सा जोड़ा गलत है? जेबियल होल्डेन जीवन की उत्पत्ति, ग्रेगर मेंडल के पिता, मैक्सवेल जीवन की एक बुनियादी इकाई के रूप में डीएनए,
चार्ल्स डार्विन मिट्टी की उर्वरता में केंचुओं की भूमिका। तो मैक्सवेल जीवन के एक बुनियादी कई रूप में डीएनए। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। आनुवंशिकता के नियम मेंडल द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। आनुवंशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ग्रेगर जोहन मेंडल को जाना जाता है। एरोबिक श्वसन नहीं करते हैं क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर किस साइटोप्लाज्मिक अंगों को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। एक जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री को जीवद्रव्य के रूप में जाना जाता है जिसमें कोशिका द्रव्य और नाभिक शामिल होते हैं। कोशिका के किस भाग में पायरुविक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा में टूट जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा कोशिकांग पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय श्वसन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लिक अम्ल को सेल में अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है। कोशिका के केंद्रक के अंदर कौन सा द्रव होता है? तो केंद्रक द्रव्य। जीन विनिमय पचिटिन के दौरान होता है। एस्पार्टेम एक ऐसे उत्पाद का नाम है जिनका उपयोग मधुमेह के रोगी स्वीटनिंग एजेंट के रूप में करते हैं और किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो पेप्टाइड्स है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली फॉस्फोलिपिड का बना होता है। अमीनो एसिड के संरक्षण प्रोटीन के लिए आवश्यक है। जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है? तो जीव द्रव्य को माना जाता है। कोशिका में पहली बार केंद्र की खोज किसने की? तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। हीमोफीलिया ज़्यादातर किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो शाही परिवार से जुड़ा हुआ है। कोशिका सिद्धांत का विस्तार किसने किया और सुझाव दिया कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है? तो रुडोल्फ विर्चो। एल्लोसोम होते हैं तो लिंग गुणसूत्र। जब कोशिका के चारों ओर का माध्यम हाइपोटोनिक विलयन होता है तो कोशिका के एक ही आकार में होने की संभावना होती है। वे कौन सी बुनियादी इकाइयां हैं जिनसे मानव अंग बनाए जा सकते हैं? तो षष्ठ सेल्स। समिगुनिजी अप्रभावी और विषमिगुनिजी पौधे के बीच संकरण है तो टेस्ट संकरण। एक बच्चे को विरासत में मिले कुल जीनों में से होती है तो प्रत्येक माता पिता से एक समान संख्या। रक्त प्लेटलेट्स को भी कहा जाता है तो उन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। जालीदार गर्दन किसकी विशेषता है? तो टर्नर सिंड्रोम की विशेषता है। लक्षणों की विरासत के नियम के अनुसार प्रत्येक बच्चे में प्रत्येक विशेषता के कितने संस्करण होते हैं? तो 2। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा क्षार उपस्थित होता है? तो यूरेसिल। कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अणु है जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% अधिक होता है? तो पानी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।